माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान एंड स्टार्ट करेंगे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देयर इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपको गिवन है जिसमें फर्स्ट सर्किल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, सेकंड सर्किल की रेडियस जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है और आपको गिवन है पीए 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ बीपी, मींस हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है दिस दैट इज 12 सेंटीमीटर and the radius of inner circle is 3 centimeter and the outer circle is 5 centimeter. I hope it's clear. Now I'm going to join. मैं O से ज्वाइन कर रहा हूं P को। मैंने O से P को ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है ये जो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं किसी टेंजेंट के साथ, वो ट्राइंगल हमारे कैसे होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। मींस यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। आई होप इट्स क्लियर। अब सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल POA। ट्राइंगल POA, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है आपके पास, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां 90 डिग्री एंगल बना है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस, इसका मतलब हाइपोटेनियस हो गई ओपी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर और बेस है 12 स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर एज इट इज 5 स्क्वायर 25, दिस इज 144, इट विल बी 169। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो ओपी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169। दैट मींस 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का स्क्वायर है, सो 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास ओपी आ गया है, ये 13 आ गया, ये आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फिर से। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, OPB। OPB फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर 3 है आपके पास और हाइपोटेनियस है 30 स्क्वायर 13 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्या है, पीबी स्क्वायर। दिस इज 169, दिस इज 9 प्लस पीबी स्क्वायर। 9 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 169 माइनस 9 इज इक्वल्स टू पीबी स्क्वायर। माइनस करेंगे इट विल बी 160 इज इक्वल्स टू पीबी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा, तो पीबी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 160। अच्छा 160 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10, तो इसे लिखेंगे 16 इंटू 10 और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, इट विल बी 4 रूट 10 सेंटीमीटर। सो ये आ गई लेंथ ऑफ पीबी या फिर बीबी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 सर्किल गिवन है। इस सर्किल का सेंटर O1 है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो O2 है। अब इस पे जो लाइन ड्रॉ है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट E पर, और हमें प्रूफ करना है AB जो है वो इक्वल है CD के। मतलब हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। अच्छा अगर ध्यान से आप देखें, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्किल के ऊपर, मतलब ED और EB। सिमिलरली इस पॉइंट से 2 टेंजेंट आपको ऐसे दिख रहे हैं कि AE और CE। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर सर्किल, इसको हम मान लेते हैं C1, इसे हमारा C2 से। फॉर सर्किल C1 सर्किल के लिए, इस सर्किल के लिए AE इज इक्वल्स टू EC। मतलब ये जो साइड है AE किसके इक्वल हो जाएगा, CE के, या फिर EC लिख सकते हैं हम, इक्वल टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होंगे, किसी एक पॉइंट से जब हम सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली फॉर सर्किल C2, अब इस सर्किल की बात करें, अब इस सर्किल के लिए टेंजेंट जो है वो ED और EB है, तो लिखेंगे हम ED
इज इक्वल्स टू ईबी। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिमिलरली इक्वल टेंजेंट्स, इसका कमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टेंजेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपका AE, इसमें हम ऐड करेंगे EB इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे दिस, मतलब CE प्लस ED। तो AE और EB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB, और ऐसे ही CE या फिर EC, जैसे मैंने EC लिखा है तो मैं EC यहां लिख सकता हूं, ये EC हो जाएगा। तो EC और ED मिलकर हो जाएगा आपका CD, ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूव। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दो सर्किल दिए हैं, जो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं C पॉइंट पे। बोथ ऑफ द सर्किल टच ईच अदर एट पॉइंट C and we have a line. This line is passing through from both of the circle and touch at this circle at P point and this circle at Q point. So we have to find or prove that the common tangent, that is this common tangent, ये common tangent है, to the circle at point C bisect the common tangent। मतलब इस common tangent को bisect कर रही है, दो अलग अलग बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल है एट द एंड। टू प्रूव PR इज इक्वल्स टू RQ, मतलब हमें लास्ट में ये प्रूव करना है कि जो PR है वो RQ के बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन में। तो फॉर, इसको हम सर्किल 1 ले लेते हैं, इसको सर्किल 2 ले लेते हैं। तो फॉर सर्किल 1, सर्किल फर्स्ट। अच्छा, सर्किल फर्स्ट के लिए अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, R पॉइंट को, टेक पॉइंट R, टेक पॉइंट R। हमने R पॉइंट लिया है। अब इस R पॉइंट से हम देखें तो दो टेंजेंट ड्रॉ हैं, एक RP और RC। टेक पॉइंट R, सो RP इज इक्वल्स टू RC। ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। सिमिलरली टेक फॉर सर्किल 2, दूसरे वाले सर्किल में अगर हम R पॉइंट देखते हैं तो इधर भी दो टेंजेंट हैं, RQ है और RC है। सो टेक पॉइंट R, RQ इज इक्वल टू RC, RQ इज इक्वल टू RC। कमेंट सेम हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट। ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए RC RP के भी इक्वल है, RC RQ के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें मिलता है कि RP जो है वो RQ के इक्वल है। RP इज इक्वल्स टू RQ, हेंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना था, RP जो है या PR जो है वो RQ के बराबर है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हैविंग अ फिगर, एक हमें फिगर गिवन है जिसमें सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, PA एंड PB। एक टेंजेंट जो है वो कॉमन, जो हमारे गिवन टेंजेंट है उनको इंटरसेक्ट कर रहा है C पॉइंट पे और D पॉइंट पे, और यही टेंजेंट सर्किल को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हमें जो चीज गिवन है दैट इज PB हमें गिवन है। PB आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज दिस। ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको गिवन है CQ, मतलब ये डिस्टेंस आपको गिवन है CQ 2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PC, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर पॉइंट P की बात कर रहे हैं, फॉर पॉइंट P, अगर हम P पॉइंट को लेके चल रहे हैं तो टेंजेंट आपके पास PA और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब PA इज इक्वल्स टू PB, और आपको पता है PB आपके पास 10 है, तो PA कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर पॉइंट C। फॉर
पॉइंट सी। अब सी के लिए भी दो टेंजेंट है, अगर सी पॉइंट को देखेंगे दो टेंजेंट है, एक सी ए है और एक सी क्यू है। तो इसमें सी ए इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, और सी क्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो सी ए हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है पीसी। अगर पीसी को आप देख रहे हैं तो हमने क्या करना है, पीए में से सीए को माइनस करेंगे, तो पीसी इज इक्वल्स टू पीए माइनस सीए। अच्छा, पीए आपके पास है 10 सेंटीमीटर, सीए है आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 2 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास पीसी जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमारे बेस्ट क्वेश्चंस में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको डायग्राम दिया है और कुछ हमें प्रूव करने हैं। पीए डॉट पीबी इज इक्वल्स टू पीएन स्क्वायर माइनस एएन स्क्वायर, पीएन स्क्वायर माइनस एएन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर एंड पीए डॉट पीबी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है पीए डॉट पीबी। हमें इस चीज को, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना है और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है। तो हम पीए को क्या लिख सकते हैं, देखिए पीए ही है, इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा पीएन माइनस एन ए, तो ये लिखूंगा मैं पीएन माइनस एन ए। सिमिलरली पीबी की बात करेंगे तो पीबी क्या है हमारा, पीएन प्लस एनबी, तो ये हो जाएगा हमारा पीएन प्लस एनबी। अच्छा, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं क्वाड पे, क्वाड के इक्वल हिस्से हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, मतलब एन ए जो होगा वो एन बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहां पर एन बी की जगह एन ए भी लिख सकते हैं। एन ए आ जाएगा आपके पास तो पी एन प्लस एन ए। तो अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब पी एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। ये ए एन है या फिर एन ए है, बात एक ही है, आप सेम चीज लिखेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर एन ए एन, यहां भी लिख देता हूं ए एन, ये भी आ गया आपका ए एन। आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारा यहां कंप्लीट हो जाता है कि पी ए डॉट पी बी इज इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब हमें प्रूफ करना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। तो फिर से सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये पिक करेंगे पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा पी एन स्क्वायर ये पी एन है। अगर मैं ट्राइंगल ओ एन पी लूं तो ये मेरे क्या हो जाएगी, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। मुझे क्या चाहिए, पी एन स्क्वायर चाहिए, मतलब बेस का स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो मैं पी एन की जगह पर लिख रहा हूं ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। इस ए एन को ऐसे ही लिखूंगा मैं। आई होप इट्स क्लियर। मैंने इस पीएन को, ये पीएन है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एन पी, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और हमें बेस का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने वही किया। अब मैं क्या करूंगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट ऑफ किया। यहां मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए आप देखें, आप ओ एन कहां है, यहां है, ये ओ एन स्क्वायर है और ये है आपका ओ ए एन स्क्वायर, मतलब ये। तो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर ओ एन ए, ट्राइंगल आपको देखना है ओ एन ए, ओ एन ए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ओ ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अच्छा, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है आपकी। तो ओ ए और ओ टी क्या है, इक्वल है, तो मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ टी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। तो हम यहां पुट कर सकते हैं ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया सेकेंड वाला। आई होप इट्स क्लियर। ये सेकेंड प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है पी ए डॉट पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। इतना क्लियर है, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रूफ हमारा ये है, सेकंड प्रूफ हमारा ये है।
अच्छा, फर्स्ट प्रूफ में अगर आप देखेंगे पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के, और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ए डॉट पी बी इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ओपी कहां है, ये है, ओटी कहां है, ये। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका पीटी स्क्वायर। तो पी ए डॉट पी बी हो जाएगा आपका पीटी स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल ओ टी पी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस आपको गिवन है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर, और बेस क्या है, पीटी स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।